अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? फिटो टैटो एकते हो प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद जो है टॉपिक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपना जो इन्वर्टर है वो किस बुनियाद पे सेलेक्ट किया और कैसे ख़रीदा। दोस्तों, जो इंसान इन्वर्टर लगाना चाहता है, जब वो मार्केट में जाता है तो उसे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वर्टर नज़र आते हैं, और जब वो सर्चेज़ करता है तो उसे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। तो इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं कौन सा जो इन्वर्टर है ख़रीदूं और कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल करूं। दोस्तों, जिस कंपनी से हम इन्वर्टर ख़रीदते हैं, जो भी इंस्टॉलर होते हैं, जो हमें मुकम्मल जिनके साथ हमारा मुतालबा होता है कि ये इतने पैसों में हमें ये सिस्टम जो है हमें लगा कर दो, इंस्टॉल करके दो, तो वो अपनी मर्ज़ी का इन्वर्टर हमें ख़रीद के देते हैं और हमारे साथ जाते हैं जिनमें उनको प्रॉफिट मिलता है, उनको मार्जिन ज़्यादा होता है, जिसमें इन्वर्टर में वो ही ख़रीदते हैं वो इन्वर्टर और हमें इंस्टॉल करके देखते हैं। तो दोस्तों, जब हमको मालूम होगा, इन्वर्टर के बारे में मालूमात होगी, तो हमें परेशानी नहीं होगी, हम अपनी मर्ज़ी का इन्वर्टर और सोलर पैनल ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जब भी घर में कोई सिस्टम लगाना हो, सोलर सिस्टम, तो अपनी मर्ज़ी का जो इन्वर्टर है वो पसंद करें और सेलेक्ट करें। वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने किस तरह अपना जो इन्वर्टर है इंतखाब किया। तो इससे आपको जो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपना इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने अपना सोलर सिस्टम लगाना था तो मैं अपने जितना भी घर का लोड था मैंने उसको कैलकुलेशन किया। जितना भी घर का लोड हो गया मैंने, क्योंकि दुकान का भी लोड साथ चलाना था और घर का भी लोड साथ चलाना था, दोनों को साथ लेकर चलना था। तो मैंने हिसाब किया, दुकान पे हमारे पास तकरीबन 2 फ्रीज़र हर वक्त चलते थे और तकरीबन 3-4 पंखे, 50 के करीब लाइट्स हो गई और कैमरे वगैरह हो गए। और घर का तो तकरीबन एक जैसा ही सिस्टम होता है, हर किसी के पास वॉशिंग मशीन, इस्त्री और टीवी वगैरह, घर की लाइट्स, पंखे, वॉशिंग मशीन, ये तकरीबन सारा लोड था। तो जब को मैंने इनको कैलकुलेशन की इनकी किलोवाट में, तो ये मेरे पास 2 किलोवाट का सिस्टम, 2 किलोवाट का लोड मेरे पास आया कि 2 किलोवाट का लोड मैंने चलाना है। तो 2 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए 3 किलोवाट का कम अज़ कम मुझे इन्वर्टर ज़रूरत था। तो मैंने ये पक्का ठान ली कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर मैं लगाऊंगा। तो बाद में ख्याल आया कि अगर जो 3 किलोवाट का मैं इन्वर्टर लगाता हूँ और बाद में लोड बढ़ जाता है तो फिर मुझे परेशानी होगी, इसलिए मैंने 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, अब जो सोलर पैनल जो मैंने इस्तेमाल किए, जितनी तादाद जो उनकी मैंने लगाई, तो वो 3 किलोवाट के हिसाब से लगाई और इन्वर्टर जो है वो मैंने 4.2 किलोवाट का लगाया। तो इससे ये फ़ायदा मुझे होगा कि जब मेरा लोड इजाफी हो जाएगा, जब मेरा लोड बढ़ जाएगा, तो मैं और सोलर पैनल ऐड कर सकता हूँ। इससे दोबारा मुझको इन्वर्टर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको भी चाहिए कि जब भी आप इन्वर्टर लगाएं, जितना आपका लोड है उससे ज़्यादा का लगाएं। सोलर पैनल जो है बेशक कम लगा लें, इन्वर्टर बड़ा लगाएं, ताकि आपको बाद में अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाए तो आप सोलर पैनल उसमें और ऐड कर लें, तो आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। दोस्तों, जो सोलर पैनल है वो मैंने जब उसकी सर्चेज शुरू की नेट पे और मार्केटों में देखा, तो मुझे सबसे जो बेहतरीन लगा उस वक्त, तो वो ये जो आपको साथ नज़र आ रहा है 4.2 का इन्वर्टर फ्रोनस का, ये मुझे बेहतरीन लगा। इसका डिस्प्ले बेहतरीन था, इसमें जो फ़िल्टर दिए गए हैं, डस्ट फ़िल्टर, एंटी किट, तो वो बेहतरीन सिस्टम है। और इसमें ये टच बटन है जिससे इसमें डस्ट नहीं जाती, इसके बटन नहीं ख़राब होते। इसका जो सिस्टम लगा हुआ है, LCD आपको सामने नज़र आ रही है, ये रिमूव हो जाती है। इसे आप दूसरे कमरे में भी लगा सकते हैं। ऊपर अगर तो इन्वर्टर अब मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ है और LCD जो है उसके साथ एक्सटेंशन लगा के मैंने नीचे लगाई हुई है। आपको इसमें ये फ़ायदा भी मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें वाईफाई भी मौजूद है। इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, अपने मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके उसको साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर के साथ इसकी जितनी भी पैरामीटर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं।
और ये ऑफ ग्रिड प्लस ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसके साथ आप लिथियम आयन बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इसका ये फ़ायदा है। और दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर 5000 वाट का मौजूद है दोस्तों। इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 100 एम्पेयर का है। सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल प्योर साइन वेव है। जो आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं उन पे प्योर साइन वेव लिखा होता है, जो लोकल कंपनियों के हमें मिलते हैं, लेकिन वो प्योर साइन वेव होते नहीं हैं दोस्तों। इसकी लुक बहुत खूबसूरत है और इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट भी प्रोटेक्शन मौजूद है दोस्तों। ये एक बेहतरीन इन्वर्टर है। जो आजकल इन्वर्टर में हमें स्पेसिफिकेशन ज़रूरत होती हैं, जो हम समझते हैं ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो इसमें सब मौजूद हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर का इंतखाब किया। तो आपको भी इसी तरह अपनी जो एक और बात मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्विस वारंटी इसकी कंपनी देती है वो होता तो एक ढोंगी है, लेकिन अगर आपको वो सर्विस वारंटी सही तरीके से मिल जाए तो वो भी एक बेहतरीन चीज़ है। तो इसका जो सर्विस सेंटर है, आप याद रखें कि जो आप इन्वर्टर रहे उसका सर्विस सेंटर जो है वो भी करीब ही हो उस कंपनी का। तो वो ही तो मुझे इस कंपनी का ये भी फ़ायदा था कि इस कंपनी के बहुत से हर शहर में तकरीबन सर्विस सेंटर मौजूद हैं और मुझे इसके करीब सर्विस सेंटर था, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। तो दोस्तों इसी तरह की स्पेसिफिकेशन आपको अगर अपने इन्वर्टर में मिलती हैं, जो कंपनी आपको आप देखते हैं कि ये कंपनी हमें दे रही है, तो आप वो इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ये क्वालिटियाँ मद्देनज़र रख के अपना इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दीजिए हमको इजाज़त। खुदा हाफिज़।